क्लास 12 मैथ समाकलन एनसीईआरटी मैथ का 7.10 प्रश्नावली, जिसमें प्रगुण का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? गुणधर्मों का प्रयोग करके हल करना है समाकलन को। और लगभग एक सवाल 8 नंबर की बोर्ड में, बोर्ड के दृष्टि से एक सवाल कितने नंबर की आएगी? 8 अंक की है। यह चैप्टर आपका 7.10 और इसके बाद 7.11 या विविध प्रश्नावली मिलाकर आपका टोटल ऑफ 8 नंबर का एक सवाल आती है। इसमें आप प्रगुण का प्रयोग करके, मतलब गुणधर्मों का प्रयोग करके सॉल्व करना होता है। गुणधर्मों का प्रयोग करके सॉल्व करना है। गुणधर्मों का प्रयोग करके, गुणधर्मों का प्रयोग करके सॉल्व करना होता है। गुणधर्मों का प्रयोग करके सॉल्व करना होता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रगुण हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रगुण, कुछ महत्वपूर्ण प्रगुण हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। उन्हीं की मदद से हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो इसका प्रगुण नंबर 1, अगर हम प्रगुण 1 का प्रयोग करते हैं तो प्रगुण 1 कहता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सॉरी, एक मिनट, ये प्रगुण 1 नहीं था। हम इसमें प्रगुण 1 का प्रयोग करते हैं। तो प्रगुण 1 कहता है कि ए से बी जाओगे, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर ऐसी सवाल कुछ व्यवस्थित रहेगी, फंक्शन आप कुछ भी रहेगा, तो हल करने से पहले आपको माइनस लगाना होगा, फिर समाकलन का सिंबल लगाना होगा, और इसके लिमिट को जो a से v है इसको आपको b से a लिख देना होगा। उसके बाद फिर जो फलन है, फलन को एफ ऑफ एक्स करके समाकलन कर देना होगा। जो फिर फाइनल में जो प्राप्त होगा उसी में इसको कर देना है। अगर ये नहीं करते हो तो इसके स्थान पर आपको यहाँ पर लिमिट a से a ले लेना होगा, एफ ऑफ एक्स करके फंक्शंस ऑफ डी एक्स लिखकर 0 कर दोगे, ऐसा। तो प्रगुण 1 का प्रयोग संपन्न हो जाएगा। और जैसे ही इसका प्रयोग कर देते हो आपकी सवाल सॉल्व हो जाती है। सवाल में आपका जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज होगा वहाँ पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपको अपनाना होगा। जहाँ पर बीजगणितीय रूप से सॉल्व होगा बीजगणितीय रूप से सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन आप करते रहोगे सूत्र के हिसाब से, परंतु इसके प्रगुण के यूज कर देने मात्र से आपकी सवाल सॉल्व हो जाती है। हम देखते हैं प्रगुण 2। प्रगुण 1 का प्रयोग संभवतः आपके सिलेबस में नहीं हुआ है। प्रगुण 1 का प्रयोग आपके सिलेबस में नहीं हुआ है, भले ही हम प्रगुण 1 के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, परंतु प्रगुण 1 का प्रयोग आपके किसी भी सवाल में नहीं हुआ है। समझ में आया? तो प्रगुण 1 आपको रटने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने प्रगुणों का यूज हुआ है हम उतने का ही अध्ययन करेंगे। तो प्रगुण 1 का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम आगे की ओर देखते हैं। प्रगुण 2, प्रगुण 3, हम अगर आवश्यकता रहेगी तो सवाल में उसी हिसाब से आपको प्रगुण 2, प्रगुण 3 की जानकारी देंगे। अभी हम जानकारी आपको प्रगुण 4 की देने जा रहे हैं, जिससे सवाल रिलेटेड है। अभी हम पढ़ेंगे क्या? प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 देखते हैं। तो प्रगुण 4 कहता है कि अगर कोई फंक्शन आपका 0 से a है, 0 से चालू होकर a मतलब किसी नंबर पर समाप्त हो जाता है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो, कोई भी यहाँ फलन हो, कोई दिक्कत नहीं है, और डी एक्स के सापेक्ष आपका समाकलन, एक्स के सापेक्ष आपका समाकलन करना है, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी लिमिट रहेगी लिमिट वही रखी जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से समझना, लिमिट जो रहेगी लिमिट वही रखी जाएगी। बस किया क्या जाता है, प्रगुण 4 का यूज तब माना जाता है जो इसका अपर लिमिट होती है, जब अपर लिमिट को हम फंक्शन से कम कर देते हैं। अभी फंक्शन आपका क्या है? यक्स। अभी फंक्शन आपका क्या है? यक्स। इससे इसको कम कर देंगे, यानी a माइनस का यक्स डी एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा? प्रगुण 4। यही क्या हो जाएगा? प्रगुण 4। इसी को नोट कर लीजिए, इसी पर सवालें आपको करा देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो जितने प्रगुण का यूज होता जाएगा उतनी उतनी सवालें हम आपको कराते जाएंगे। जो जो जैसी जैसी सवालें आएंगी वैसे वैसे आपको हम प्रगुण बताते जाएंगे। चलो देखो, यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 1। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सवाल नंबर 1। प्रगुण 4 के प्रयोग से सवाल नंबर 1 का यूज करते हैं।
हटा देते हैं। प्रश्नावली 7.10 महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, समाकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें हम सवाल नंबर 1 लेते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक में अगर आपको समाकलन देखना है तो इसमें जो स्टार्टिंग की जो वीडियो बनेगी उन सारी वीडियो में आप देख लीजिएगा। समाकलन एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से बताया जाएगा। जिन बच्चों को समाकलन आज तक कभी समझ में नहीं आया है वो आसानी से देखेंगे, हर एक समाकलन की सवाल समझ जाएगी। देख लो बच्चों, पहली सवाल आपकी है 0 से π/2 cos स्क्वायर dx, cos स्क्वायर x dx। अब देख लीजिए प्रगुण 4 जैसा कि बना हुआ है 0 से a, तो 0 से a के स्थान पर कोई भी नंबर आपका हो सकता है। 0 से a है, f ऑफ x के स्थान पर एक फंक्शन आपका है cos स्क्वायर x, उसके बाद dx है। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रगुण यूज कर सकते हैं? प्रगुण 4। सबसे पहले इस फंक्शंस को, सबसे पहले इस सवाल को हम मानेंगे माना ये फंक्शन हमारा i के बराबर है। किसके बराबर है? इंटीग्रेशन i के बराबर, i के बराबर मान लेते हैं। इसके बाद इतना मान लीजिए, तब यहाँ लगा देंगे प्रगुण 4। अगर हम इस चीज़ को लिख देते हैं कि हाँ प्रगुण 4 से यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा सही रहता है। प्रगुण 4 का यूज करेंगे तो प्रगुण 4 कहता है जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट में से अंदर वाले फंक्शंस को क्या किया जाता है? x वाले फंक्शन को घटा दिया जाता है। अपर लिमिट में से x वाले फंक्शन को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो ऐसा लिख देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रगुण 4। अब देखते हैं यहाँ पर हम प्रगुण को हटा देते हैं, प्रगुण 4 से देखते हैं। तो इसके बाद इसको हम समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं। इसको हम क्या बना देते हैं? समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं। उसके बाद प्रगुण 4 का यूज कर देते हैं। अब आपका 0 से π/2 है, 0 से π/2 इतना तो कर सकते हैं। पहले सवाल को ही हम सभी i के बराबर मान के समीकरण 1 बना के छोड़ देंगे। फिर 0 से π/2 है, π/2 लिख देंगे। जो फंक्शंस है उसको लिख देंगे। cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर लिख देंगे। x के स्थान पर x को हम क्या करेंगे? π/2 से कम कर देंगे। तो π/2 माइनस के x, π/2 माइनस के x dx फलन बाद में लगा उसको लगा दी। इतना समझ में आया? अब देखो 90 अंश माइनस थीटा बन गया। cos 90 अंश माइनस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देख लो, cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। हम इसको अपना लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2। अब आपका बन क्या गया? cos 90 अंश माइनस थीटा, cos 90 अंश माइनस थीटा। इसी 90 अंश को हम π/2 लिखते हैं। cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या बनता है? साइन थीटा। तो थीटा यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा गया। यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है? यक्स, तो क्या लिखा जाएगा? यक्स। तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर यक्स, इतना dx। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। फिर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को, फिर इस फंक्शंस को i के बराबर लेकर चलना। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो i से i को जोड़ेंगे तो कितना i हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू, अब देखो दोनों आप समाकलन का जो लिमिट है 0 से π/2 ही है, तो 0 से π/2 ही लिख दो। पहला आपका क्या है? cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x dx लिख दो। बीच में प्लस का मार्क लगा के फिर इंटीग्रेशन 0 से π/2। दूसरा का समीकरण क्या है आपका? साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x dx लिख देते हैं। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो आगे की ओर देख लेते हैं। अब यहाँ बगल में देखिए, तो वहाँ 2i है, तो 2i बराबर आपका हो जाएगा देखो, तो 2i बराबर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। एक ही समाकलन बना के लिख सकते हैं इसको हम। तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। आप लोग त्रिकोणमिति फंक्शन सर्व समीकरण के अनुसार आप जानते हो कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान कितना होता है? 1। अगर इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 लिख देंगे और लिख देंगे dx। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं। 1 का समाकलन क्या होता है? x। 1 का समाकलन x, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2, 0 से π/2।
आप यहाँ 2i है तो 2i बराबर फंक्शन को रख दीजिए, तो 2i बराबर आपका हो जाएगा। अब x के स्थान पे रखोगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है π/2 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0। तो पहले x के स्थान पे π/2 रखेंगे, फिर इसी x के स्थान पे 0 रखेंगे माइनस के साथ, तो माइनस ऐसे। अब आपका 2i बराबर हो जाएगा π/2 में 0 घटेगा तो बचेगा π/2, वहाँ 2 है गुणे में इधर आ जाएगा, कहाँ जाएगा बटे में, तो 2 दूनी 4, तो i बराबर आपका आ जाएगा π/4। i बराबर क्या आ जाएगा π/4। यही आपकी सवाल हो जाएगी, ऐसे ही सवाल हो जाता है प्रगुण 4 के प्रयोग। जितनी भी सवालें 0 से a तक हैं, जितनी भी सवालें आपका 0 से a के रूप में दी गई सभी प्रगुण 4 से सॉल्व हो जाएंगी। समझ में आया? बेस्ट ऑफ लक।